हेलो एवरीवन। मॉर्फोलॉजी में जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, जो चैलेंजिंग पार्ट होता है, वो होता है मॉर्फोलॉजी की फैमिली का पार्ट। फैमिली की पार्ट को सीखना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है और हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, जिस चार्ट में शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ करके इस पर्टिकुलर चार्ट को या फैमिली के टॉपिक को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि हाउ मेनी फैमिलीज़ आर प्रेजेंट इन द सिलेबस ऑफ एनटीए के सिलेबस में 7 फैमिलीज़ हैं। पहली फैमिली है ब्रैसिकेसी, दूसरी है फैबेसी, तीसरी है सोलनेसी, लिलिएसी, मलवेसी, एस्टरेसी। एस्टरेसी में डिस्क फ्लोरेट्स है और रे फ्लोरेट्स भी है, और पोहेसी फैमिली। ये फैमिली के नाम को, ये सीरियल ऑर्डर को कैसे याद करना है, तो समझ लेना कि ब्रैसिकेसी नाम की एक लड़की है जो फंस गई है, फसली। अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मला डिस्क रे पाहिजे। यस सर, ब्रैसिकेसी नाम की लड़की है, ब्रैसिकेसी नाम की लड़की है जो फंस गई है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मला डिस्क रे पाहिजे। ब्रैसिकेसी का मतलब होता है ब्रैसिकेसी फसली, फैबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी, मलवेसी। डिस्क एंड रे फ्लोरेट्स को हम लोग टुगेदर, डिस्क फ्लोरेट्स एंड रे फ्लोरेट्स को हम लोग बोलते हैं एस्टरेसी फैमिली, एंड पाहिजे का मतलब होता है पोहेसी फैमिली। आई होप आपको ऑर्डर ऑफ फैमिली हो गया है। अगर आपको ऑर्डर ऑफ फैमिली हो गया है तो अब हम अगले पार्ट में फोकस करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट विच इज़ कॉल्ड एज फैमिली का फेवरेट नंबर क्या है। ब्रैसिकेसी का फेवरेट नंबर 2 है, बी फॉर ब्रैसिकेसी एंड बी फॉर बाय, और बाय का मतलब होता है 2 फेवरेट नंबर क्यों हैं? क्योंकि यहाँ जगह जगह पे आप देख सकते हैं 2 है, और या तो फिर 2 का मल्टीपल है। एफ फॉर फैबेसी एंड एफ फॉर फर्स्ट, यहाँ पे जगह जगह 1 होगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। फैबेसी फैमिली में 1 नंबर का थोड़ा सा दबदबा होगा। तो ब्रैसिकेसी का फेवरेट नंबर 2 है, फैबेसी का 1 है, सोलनेसी का, मलवेसी का, एस्टरेसी का 5 है। मोनोकॉट की फैमिली है लिलिएसी एंड पोहेसी, इनका फेवरेट नंबर 3 है, और पोहेसी में 2 भी है। तो आपको सेकेंड पार्ट जो कि फेवरेट नंबर का कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया हुआ है। अब आपको ये भी सीखना है कि हम कौन से कैरेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं, और इन कैरेक्टर्स को आपको ऑर्डर में पढ़ना है। जैसे पहला कैरेक्टर है ब्रैक्ट, दूसरा है सिमेट्री, सेक्सुअलिटी, एपिकैलिक्स, कैलिक्स। अब ये जो भी ऑर्डर हमने लिखा हुआ है ये आउटसाइड टू इनसाइड है बच्चों। मतलब इस फ्लोरल डायग्राम में जो सबसे बाहर आता है वो ब्रैक्ट का कैरेक्टर है, और सबसे लास्ट में जो कैरेक्टर आता है वो गाइनोशियम है, या तो फिर वो सीड का कैरेक्टर है, क्योंकि गाइनोशियम में ओव्यूल ही सीड बनाता है। तो इसको हमने आउटसाइड से इनसाइड पढ़ा हुआ है। आप मुझे बताइए, अगर फ्लावर को आपने हाथ में लिया तो सबसे पहले आप ब्रैक्ट देखेंगे, उसकी सिमेट्री देखेंगे, सेक्सुअलिटी देखेंगे। एपिकैलिक्स सबसे बाहर है, उसके नीचे कैलिक्स है, उसके नीचे कोरोला है। कैलिक्स कोरोला जब डिस्टिंग्विश नहीं होते तो पेरियंथ बनता है। कैलिक्स कोरोला पेरियंथ के अंदर एंडोशियम है। एंडोशियम ऐसा हो सकता है कि वो कोरोला से फ्यूज़ हो सकता है, 2 अलग मेंबर भी फ्यूज़ हो सकते हैं। जब कोरोला एंडोशियम से फ्यूज़ होता है तो उसको एपीपेटलस बोलते हैं। जब पेरियंथ एंडोशियम से फ्यूज़ होता है तो उसको एपीफाइलस या एपीटेपेलस बोलते हैं। फिर गाइनोशियम आएगा, और फिर सीड टाइप आएगा, और फिर फल आएगा। आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो चलो अब हम इनको लर्न बाय कंपैरिजन, इस टेबल को हम लोग सीखेंगे। ये टेबल को सीखना बहुत ज़रूरी है। बाद में इस टेबल का जो ब्लैंक फाइल होगा, मतलब जिसमें ये सारे डेटा लिखे नहीं रहेंगे, उससे आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहला हम लोग यूज़ करते हैं नंबर 1, हम लोग यूज़ करते हैं नंबर 1 हम लोग यूज़ करते हैं विच इज़ नथिंग बट दी ब्रैक्ट। ब्रैक्ट का ट्रिक है बी फॉर ब्रैक्ट, एंड बी फॉर ब्रैसिकेसी। नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? ये ट्रिक का मतलब होता है कि ब्रैसिकेसी फैमिली में ब्रैक्ट नहीं है, इसलिए वो EBR होगा।
बट बाकी सारी फैमिली में बी आर हैं। तो आप देख सकते हैं बी आर बी आर बी आर बी आर बी आर बी आर बी आर, बट यहाँ पे ई बी आर है। बोलो रट गया आपको। बी फॉर बेसिक एसी, बी फॉर ब्लैक्ड, बी फॉर बेसिक एसी, बी फॉर ब्लैक्ड नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब बेसिक एसी में ब्लैक्ड नहीं है, इसलिए बेसिक एसी ई बी आर होगा, बट बाकी सारी फैमिली ब्लैक्ड होगी। आई होप आपको पहला पॉइंट कवर हो चुका है। तो हम इसको मिटाते हैं और हम आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। इज़ दैट कूल एवरीवन? तो हम लोग बात करते हैं अभी सेकेंड पॉइंट विच इज़ कॉल्ड एज अ सिमेट्री। सिमेट्री में हम लोग ट्रिक यूज़ करेंगे। बच्चों पबजी ऐप छोड़ो रे, बच्चों पबजी ऐप छोड़ो रे, हम लोग ये ट्रिक यूज़ करेंगे। बच्चों का मतलब होता है बायलैटरल सिमेट्री, बच्चों का मतलब होता है बायलैटरल सिमेट्री। प का मतलब पी होता है, ब का मतलब बीन होता है, जी का मतलब गुलमोहर होता है, सी का मतलब कैसिया होता है, ए का मतलब एस्टेरेसी होता है, एस्टेरेसी में रे फ्लोरेट्स होता है, और पी का मतलब पोहेसी होता है। बायलैटरल सिमेट्री को हम जाइगोमॉर्फिक भी बोलते हैं और हम इसको परसेंटेज साइन से इंडिकेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे फोकस करके देखिए, ये चार्ट को आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प मतलब पी का मतलब होता है फैबेसी फैमिली, और बीन भी फैबेसी फैमिली है। ए मतलब एस्टेरेसी फैमिली में भी रे फ्लोरेट्स है, जो रे फ्लोरेट्स में परसेंटेज है, एंड पोहेसी फैमिली में भी परसेंटेज है। बाकी सब में एक्टिनोमॉर्फिक है, रेगुलर फ्लावर है, और आई होप आप समझ गए रेडियल सिमेट्री है। आई होप दिस इज डन। अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअलिटी के बारे में, जो कि थर्ड कैरेक्टर है। सेक्सुअलिटी के लिए एकदम सिंपल कैरेक्टर है। एवरीबडी से बायसेक्सुअल, एवरीबडी से बायसेक्सुअल, हर एक फैमिली बायसेक्सुअल है। देखो ये बायसेक्सुअल 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 बायसेक्सुअल। अब आपको ये समझना है, इसमें एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स फीमेल है, और ये आपको याद रखना है। बाकी सब एवरीबडी से बायसेक्सुअल, एवरीबडी से बायसेक्सुअल। यस सर। तो आई थिंक दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स स्टार प्रॉपर्टी है ओनली मलावेसी फैमिली का। तो मलावेसी में कैलिक्स के बाहर अगर आप इसकी फैमिली देखोगे, तो ये फ्लोरल डायग्राम देखोगे, तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, यहाँ पे बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रक्चर एपिकैलिक्स है, ये स्ट्रक्चर एपिकैलिक्स है। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक एपिकैलिक्स इज द स्टार प्रॉपर्टी ऑफ ओनली फैमिली विच इज़ कॉल्ड मलावेसी। इस बात से आप एपिकैलिक्स के पॉइंट को याद कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि कैलेक्स के क्या पॉइंट हैं। हम कैलेक्स के बारे में सीखते हैं। तो ये देखिए, ये है कैलेक्स, है ना। कैलेक्स के सिंगल मेंबर को हम लोग बोलते हैं सेपल, और सेपल फ्री भी हो सकता है और फ्यूज्ड भी हो सकता है। अगर फ्यूज्ड होगा तो इसको ब्रैकेट से इंडिकेट करेंगे, अगर फ्री होगा तो ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे। फ्री होगा तो उसको पॉलीसेपेलस बोलेंगे, और फ्यूज्ड हुआ तो इसको गैमोसेपेलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैमोसेपेलस। याद रखना, पॉली हमेशा मैनी होता है, पॉली हमेशा मैनी होता है, और इसके लिए हम ट्रिक यूज़ करेंगे बीपी रूल। बीपी रूल का मतलब होता है ओनली ब्रेसिकेसी फैमिली में फ्री होता है। तो देखो ब्रेसिकेसी फैमिली में 2+2 है जो कि फ्री है, बट बाकी सब में ये फ्यूज्ड होता है। आप देख भी सकते हैं। गैमोसेपेलस होने के लिए ट्रिक यूज़ करते हैं गेम्स ऑफ फुट बॉल, एफ। यस सर। जी का मतलब गैमोसेपेलस, ए का मतलब एस्टेरेसी, एम का मतलब मलावेसी, एस का मतलब सोलनेसी, एंड फ का मतलब फैबा। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फैबा में ब्रैकेट है, सोलनेसी में ब्रैकेट है, मला में भी ब्रैकेट है,
यहाँ पे भी ब्रैकेट है, बट एस्टेरेसी में कैलिक्स पैपस में मॉडिफाई हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। बट ब्रैकेट में अगर आपने लिख लिया, के को पी लिख के ब्रैकेट लिख दिया, तो ये गलत नहीं माना जाएगा। तो क्या आपको कैलिक्स समझ में आ गया है? आप इसको दोबारा रीबैक करके भी सुन सकते हैं। एक बार मैं समझा देता हूँ। कैलिक्स के सिंगल मेंबर को सेपल कहते हैं। सेपल फ्री हुआ तो पॉलीसेपेलस होता है। बीपी रूल फॉलो करेंगे, बी फॉर ब्रेसिकेसियन, पी फॉर पॉलीसेपेलस। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, 2+2 होगा। बाकी सब में ब्रैकेट पाया जाएगा क्योंकि वो गैमोसेपेलस है। और ट्रिक यूज़ करेंगे गेम्स ऑफ फुटबॉल। जी मतलब गैमोसेपेलस, ए मतलब एस्टेरेसी, एम मतलब मलावेसी, एस मतलब सोलनेसी एंड फ मतलब फैबा। आई थिंक दिस इज क्लियर। हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सी फैमिली, कौन सा पॉइंट, कोरोला का पॉइंट है। तो याद रखो, अगर मेरे पास कोरोला है तो कोरोला के सिंगल मेंबर को हम लोग कहते हैं पेटल्स। यस सर, पेटल्स फ्री हुआ तो पॉली पेटलस होगा, और पेटल फ्यूज हुआ तो गैमो पेटलस होगा, पेटलस होगा। पॉली हमेशा मैनी होता है, मैनी हमेशा फ्री होता है। यस सर, गैमो हमेशा गैमिट होता है, गैमिट हमेशा फ्यूज होता है। तो यहाँ पे याद रखिए कि बीपी रूल अब बीपी मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। बीपी मेथड मतलब क्या हुआ है, कोरोला बी फॉर ब्रेसिकेसी, पी फॉर पॉली पेटलस एंड मेथड का मतलब होता है मलावेसी। तो कोरोला इस फैमिली में, ब्रेसिकेसी फैमिली में, और मलावेसी फैमिली में विदाउट ब्रैकेट है क्योंकि वो फ्री है। इसका फेवरेट नंबर 2 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा। कैलिक्स 2+2 आया है, 2+2 मिला के 4 होता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। यस सर, इज़ दैट क्लियर? तो देखिए ना, यहाँ पे कैलिक्स 2+2 है, 2+2 मिला के 4 हो जाता है। एकदम क्लियर है। और यहाँ पे भी ये फ्री है। और गेम्स ऑफ फुटबॉल पॉलीसेपेलस का था। अब पॉलीपेटलस में फुटबॉल खेलते खेलते फुटबॉल की गैस चली गई है। जी मतलब गैमोपेटलस, ए मतलब एस्टेरेसियन, एस का मतलब होता है सोलनेसी। तो सोलनेसी में आप देख सकते हैं ब्रैकेट है, एस्टेरेसी में आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट है। मोनोकॉट की फैमिली में कभी भी कैलिक्स और कोरोला नहीं होता है, याद रखना। और ये एक स्पेशल केस है कोरोला, विच इज़ कॉल्ड एज अ 1+2+2 ब्रैकेट। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैक्सिलरी क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। वैक्सिलरी में ये कैलिक्स है जो 5 है, 1 2 3 4 5। कोरोला भी 5 है, 1 2 3 4 5। लेकिन ध्यान से समझना, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड है जो सभी को कवर करता है, लार्जेस्ट पेटल बोलते हैं इसको। 2 लैटरल हैं यहाँ पे और 2 इनर हैं, और वो जो 2 इनर हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो पेरियंथ के बारे में है। पेरियंथ मोनोकॉट की प्रॉपर्टी है, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे P 3+3 है। 3+3 को 6 भी लिख सकते थे, लेकिन आप डायग्राम में देखेंगे तो 3 पेरियंथ अंदर हैं और 3 पेरियंथ बाहर है, तो उनका अरेंजमेंट अलग अलग है, इसलिए हम 6 नहीं लिखेंगे, हम 3+3 लिखेंगे। एकदम क्लियर है। तो और यहाँ पे 2 होगा या तो 3 होगा, यहाँ पे 2 आप दिखाई दे सकता है। यस सर, तो या तो फिर 3 भी हो सकता है, ये आप याद रखिए। यस सर, तो यहाँ पे हम लोग पेरियंथ कवर करते हैं एंड वी मूव ऑन टू एंडोशियम पे बात करते हैं। अब एंडोशियम में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं ज़रा देख लेते हैं। एंडोशियम में एंथर होता है और फिलामेंट होता है। अगर फिलामेंट फ्यूज़ होता है तो उसको एडल्फी बोलते हैं। अगर एंथर फ्यूज़ होता है तो उसको सिनजेनेसियस बोलते हैं। एकदम क्लियर है। एडल्फी में मोनो एडल्फी होती है और डाई एडल्फी भी होती है। एम फॉर मोनो एडल्फी, एम फॉर मलावेसी फैमिली। इस ट्रिक को हम लोग बोलते हैं MM ट्रिक। समझ में आ गया? डी का मतलब होता है डाई एडल्फी, मतलब यहाँ पे जो फिलामेंट होंगे वो फ्यूज होके, फिलामेंट फ्यूज होके
दो बंडल बनाएंगे, एक 9 का बंडल और एक 1 का बंडल, मतलब 9 + 1 है ना। और सिनजेनेसिस जिसमें फिलामेंट ना फ्यूज होके कौन फ्यूज होता है बच्चों, एंथर फ्यूज होता है। सिनजेनेसिस मतलब एंथर फ्यूज होगा। तो इसका ट्रिक है सुपर कूल। क्या ट्रिक है? सुपर कूल। सुपर मतलब सिनजेनेसिस एंड कूल का मतलब होता है कंपोजिटिव फैमिली। कंपोजिटिव फैमिली एस्टेरेसी फैमिली का दूसरा नाम है। एकदम क्लियर है। तो पोहेसी फैमिली में 3 और 6 ही रहेगा क्योंकि उनका 3 फेवरेट नंबर है। यहाँ पे लड़का होता ही नहीं क्योंकि जो रे फ्रूट्स है वो लड़की फ्लावर है और ओनली लड़की फ्लावर है। यस सर। लिलिएसी में A3 + 3 रहेगा। 3 एंथर आउटर पेरियंट को जुड़ेंगे और 3 इनर पेरियंट को जुड़ेंगे और ये A5 होगा क्योंकि 5 इसका फेवरेट नंबर है सोलनेसी का। अब ये टेट्राडाइनमस कंडीशन जो ब्रैसिकेसी में बिलोंग करता है, ये आपको थोड़ा सा सीखना होगा, जो हम लोग सीखने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे। टेट्राडाइनमस मतलब क्या होता है? यहाँ पे ब्रैसिकेसी में एंथर एंड्रोशियम होता है और ये 2 + 4 होता है। अरे भाई 2 + 4 तो 6 होता है, तो 6 क्यों नहीं लिखा बच्चा? 6 इसलिए नहीं लिखा कि जो नंबर पहले आएगा वो फ्लोरल फॉर्मूला में बाहर की तरफ लिखेंगे, जो नंबर बाद में आएगा वो अंदर के साइड में लिखेंगे। 4 नंबर बड़ा है कि 2 नंबर बड़ा है? 4 नंबर बड़ा है क्योंकि इसमें लॉन्ग स्टेमन होगा और इसमें शॉर्ट स्टेमन होगा। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? आई होप दिस इज़ क्लियर, है ना। इस अरेंजमेंट को जहाँ पे 2 + 4 होता है, इसी कंडीशन को टेट्राडाइनमस हम बोलते हैं। करते हैं अभी एपीपेटलस कंडीशन की तरफ। एपीपेटलस कंडीशन बच्चा, इसके लिए एपीपेटलस कंडीशन होता क्या है? जिसमें कोरोला होगा, एंडोशियम होगा और ये दोनों अलग अलग मेंबर है, दोनों छतरी से कनेक्ट हो जाएंगे। इसको हम एपीपेटलस बोलते हैं। इसका ट्रिक है बच्चों एपीसोम ऐड। एपी मतलब एपीपेटलस, सो मतलब सोलनेसी, ए मतलब एस्टेरेसी, डी मतलब डिस्क रे। तो इसमें जो डिस्क रे रहेगा बच्चा, डिस्क रे, ये डिस्क है ना एस्टेरेसी में, इसमें छतरी रहेगी। मलवेसी एपीसोम म कैपिटल रहेगा यहाँ पे, म। यस, म मतलब मलवेसी फैमिली में भी अम्ब्रेला रहेगा, मतलब एडिशन रहेगा, एडिशन बोलते हैं। सोलनेसी में भी रहेगा। नीट 2026 में सोलनेसी में एपीपेटलस रहेगा, इस पे सवाल पूछा गया था। यस सर। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई है और हम इसको मिटाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं अब किसके? अगली फैमिली, अगला पॉइंट विच इज़ कॉल्ड एपीपेटलस। नो, एपीपेटलस तो हो गया है, अब हम एपीफाइलस पढ़ेंगे। एपीफाइलस में बच्चों क्या होगा? ये एक ही फैमिली है लिलिएसी, इसी में पाया जाएगा। तो इसमें पेरियंथ होगा एंडोशियम से, अम्ब्रेला में रहेगा, मतलब जुड़ा हुआ होगा। डन हो गया है, वेरी नाइस। हम इसको भी मिटाते हैं और वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज़ कॉल्ड गाइनोशियम। चलो गाइनोशियम पे बात करते हैं, गाइनोशियम के टॉपिक पे बात करते हैं। ध्यान से समझना गाइनोशियम में क्या है। ब्रैसिकेसी का फेवरेट नंबर 2 है, तो हमने यहाँ पे गाइनोशियम में 2 लिखा हुआ है, मतलब बायकार्पली स्ट्रक्चर। फैबेसी का फेवरेट नंबर 1 है, तो ये 1 लिखा हुआ है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। मलवेसी का फेवरेट नंबर 5 है, तो 5 आएगा। एस्टेरेसी में 2 होगा और पोहेसी में 1 होगा, ये याद रखना है आपको। सभी फ्लावर्स जो होते हैं वो हाइपोगाइनस होते हैं, एक्सेप्ट हाइपोगाइनस मतलब जी के नीचे अंडरलाइन होगा। तो यहाँ पे भी जी के नीचे अंडरलाइन है, फैबेसी में भी अंडरलाइन है, सोलनेसी में भी अंडरलाइन है, लिलिएसी में भी अंडरलाइन है, मलवेसी में भी अंडरलाइन है और पोहेसी में भी अंडरलाइन है। कहाँ अंडरलाइन नहीं है? तो वो है एस्टेरेसी, क्योंकि इसमें हाइपोगाइनस की जगह पे एपीगाइनस फ्लावर होगा। दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, सीड टाइप के बारे में पढ़ते हैं। यस सर। जब हम लोग सीड टाइप के बारे में पढ़ते हैं
सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है, नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक। याद रखना कि मोनोकॉट की जो फैमिली है वो एंडोस्पर्मिक पाई जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड सोलनेसी एंडोस्पर्मिक है, बाकी सब नॉन एंडोस्पर्मिक है ना। दिस पार्ट इज़ ऑल्सो डन बेटा। अब हम लोग बात करते हैं फल के बारे में। इसमें जो फल होता है वो सिलिकुआ होता है, याद करना है बस, पढ़ के जाओ कि ब्रैसिकेसी में सिलिकुआ फल होता है, फेबेसी में लेग्यूम या तो फिर पॉड या तो लोमेंटम होता है, सोलोनेसी में बेरी या तो कैप्सूल होता है, लिलिएसी में कैप्सूल और रेयरली बेरी होता है, मालवेसी में कैप्सूल होता है, एस्टेरेसी में सिप्सेला होता है, एंड कैरियोप्सिस स्पेशल फल है जो पोहेसी में पाया जाता है। अब हम लोग शॉर्ट में फॉर्मुलेस फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं। फ्लोरल डायग्राम की डिज़ाइनिंग कैसे है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। यस सर, सबसे पहले ये डॉट इंडिकेट करता है मदर एक्सिस, तो सभी फ्लोरल डायग्राम में डॉट इंडिकेट मदर एक्सिस। ब्रैक्ट कहीं कहीं दिया हुआ है, अदरवाइज ये के है कैलेक्स, ये है सी कोरोला, ये है एंड्रोशियम, 1 2 ऐसे रहेगा और 4 अंदर है तो +4 रहेगा, कैलेक्स 4 है तो 4 रहेगा, लेकिन 2 बाहर है 2 अंदर है तो 4 ना लिख के हम इसको लिखेंगे 2+2, तो कैलेक्स यहाँ पे 2+2 दिख गया। कोरोला बाहर अंदर नहीं है, कोरोला सब लाइन से प्रेजेंट है, देखो कोरोला सब लाइन से प्रेजेंट है, तो इसको C4 बोलेंगे। एंडोशियम 2+4 बोलेंगे, गाइनोशियम हम इसको अंडरलाइन करेंगे और 2 लिख के ब्रैकेट लिख देंगे। हमेशा याद रखना गाइनोशियम में ब्रैकेट तब लिखेंगे जब 1 से ज़्यादा होगा, ये याद रख लेना आप लोग। तो जब भी गाइनोशियम 1 से ज़्यादा, देखो बच्चों यहाँ पे ये कौन सी फैमिली है, मतलब फैबेसी फैमिली, तो यहाँ पे एक ही है तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। ये रिप्रेजेंट करता है कैलेक्स, ये रिप्रेजेंट करता है कोरोला, ये रिप्रेजेंट करता है एंडोशियम, ये रिप्रेजेंट करता है गाइनोशियम। गाइनोशियम में एक ही है तो ये लड्डू भी एक ही रहेगा, और लड्डू मतलब ओव्यूल है ना। तो जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K5 जुड़े हुए हैं ना, देखो ये जुड़े हुए हैं ना, इसलिए हम इनको ब्रैकेट लिखेंगे। यहाँ पे वैक्सिलरी एस्टाइवेशन होता है कोरोला ऑफ फैबेसी में, इसलिए 1+2+2 लिखेंगे, बट ये जो 2 अंदर के हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, फ्यूज्ड हैं, इसलिए 2 में ब्रैकेट लिखा हुआ है। डायडल्फस स्टेमन है 9+1, जो मैंने आपको बता ही दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं अगली फैमिली में, ब्रैसिकेसी स मतलब सोलनेसी। सोलनेसी में सबसे बाहर जो होगा, सोलनेसी में सबसे बाहर होगा ये मदर एक्सिस हो गया है, और ये आपका कैलेक्स हो गया है, मतलब के, ये कोरोला हो गया जो कि 5 है, दोनों में 5 है और दोनों में ब्रैकेट रहेगा क्योंकि दोनों फ्यूज्ड हैं। एपीपेटलस होगा क्योंकि एंडोशियम मतलब स्टेमन फ्यूज्ड है कोरोला के साथ। ये 2 मेंबर्स होंगे, बायकार्पली स्ट्रक्चर होगा, आप देख सकते हैं। सोलोनेसी के बाद ली है, ली का मतलब होता है लिलिएसी। लिलिएसी में कैलेक्स कोरोला ना होके पेरियंथ होगा, 3 पेरियंथ आउटर होंगे, देखो ये वाला, 3 अंदर होंगे, देखो ये वाला, और सब में अम्ब्रेला कंडीशन होगा और एंडोशियम जुड़ा रहेगा। ट्राई कार्परली ओरी होगी क्योंकि 3 इसका फेवरेट नंबर है, तो 3 बॉक्सेस यहाँ पे होंगे सेंटर में, जो आपने सीख लिया हुआ है। मला मतलब मलावेसी फैमिली का ये फ्लोरल डायग्राम है। इसमें ये ब्रैक्ट है और ये एपीकैलिक्स है, फिर ये कैलिक्स है, इसको के से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एपी के से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कोरोला है, और यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख रहे हैं स्टेमन, तो इनफाइनाइट स्टेमन है, याद रखना। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं एस्टेरेसी फैमिली में। एस्टेरेसी का फैमिली का फेवरेट नंबर 5 है, तो कैलेक्स भी 5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 है ना। कोरोला भी 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे गाइनोशियम में 2 चैम्बर्स रहेंगे, मतलब बायकार्पली कंडीशन के लिए ये जाएगा, बट वो दोनों कार्पली एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, तो गैमोसेपेलस कंडीशन भी कहलाएगा। पोहेसी फैमिली में पेरियंथ 2 या तो फिर 3 हो सकता है, ये 2 और 6 हो सकता है, और गाइनोशियम में एक ही चैम्बर होगा, बेसल कंडीशन में पाया जाएगा, बेसल प्लासेंटेशन में। आई थिंक दिस पर्टिकुलर चार्ट इज़ डन।
आई होप आपको थोड़ी सी मदद ज़रूर मिलेगी इसके सीख लेने से। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।